जय हिंद दोस्तों। आरसी सागर स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन 1, निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन सी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन डी गोपनीयता। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। यह झारखंड पीसीएस 2000 मेंस में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देश्य, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। यह यूपी यूडीए एलडीए 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था और यह यूपी पीसीएस प्री 2008 में, यूपी पीसीएस जीआईसी 2008 में, यूपी पीसीएस में 2013-15 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उसकी खड़ी अट्टालिका है। अगला क्वेश्चन 3, भारत में संसदीय प्रणाली सरकार है क्योंकि ऑप्शन ए लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ऑप्शन बी संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ऑप्शन सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी मंत्रि परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मंत्रि परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यह आईएएस प्री परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रि परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यह अनुच्छेद 75(3) में संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि का निर्माण सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। कार्यपालिका के संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ और कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद यानी कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। अगला क्वेश्चन 4, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान से, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री से, ऑप्शन डी भारत की संसद से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय संविधान से। यह यूपी पीसीएस में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, एमपी पीसीएस में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र व राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक, आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। अगला क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी ना तो कठोर ना ही लचीला, ऑप्शन डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। यह यूपी पीसीएस मेंस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भारत का संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर है बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। यह अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संविधान संशोधन का प्रावधान है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से संशोधित किया जा सकता है। जय हिंद। आज इतना ही।